जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किलविश ने लाखों करोड़ बच्चों को मारकर उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था और शक्तिपुंज की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो दुनिया का सबसे खतरनाक डीमन बन चुका था। शक्तिमान भी अपनी शक्तियां खो चुका था। अब इस दुनिया को बचाने वाला कोई भी बचा नहीं था। अब तो किलविश को पूरा शक्तिपुंज भी मिल गया था, अंधेरा भी छा गया था। बस तलवार मिलते ही किलविश हेल के दरवाजे खोल देगा और पूरी दुनिया पर दोबारा से डीमंस का राज होगा। शक्तिमान ने अपने प्यार के बदले उन बच्चों को चुना, लेकिन उसकी एक गलती से कोई भी नहीं बच सका। लेकिन अभी लोगों का मरना कम नहीं हुआ था, क्योंकि किलविश के चेले खुलेआम लोगों को मार रहे थे। जो किलविश की प्रेयर करता डीमन उसे कुछ नहीं करते, और जो उसको मना कर देता है डीमन उसको कच्चा ही खा जाते हैं। ये पूरी दुनिया में इतना खौफ पैदा हो गया था कि लोग थर-थर कांपते रह जाते थे। अब उन डीमंस का लीडर किलविश नहीं था, क्योंकि अब किलविश को उनसे कोई भी मतलब नहीं था। किलविश को जिस चीज की खोज थी वो उसे मिल चुकी थी। किलविश और कपाला दोनों मिलकर तलवार की खोज में जुटे हुए थे। अब उन डीमंस का लीडर किलविश नहीं, डॉक्टर जयकाल था। वो अपने एक्सपेरिमेंट से इंसानों को मॉन्स्टर में बदल रहा था। अब उसके पास जादुई शक्तियां भी थी, जिसके वजह से वो अपने घमंड में अंधा हो चुका था। अब वो पूरी अर्थ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी चलाता था। लेकिन क्या कोई दुनिया को बचा पाएगा? क्या कोई किलविश को रोक पाएगा? क्योंकि इनको हराने के लिए अब दुनिया को अपग्रेड होना पड़ेगा। अब शक्तिमान पहाड़ियों पर एक सन्यासी की जिंदगी काट रहा था, और जो भी लोग शक्तिमान को जानते थे वो कुछ लोग तो मारे गए और कुछ लोग छुप कर रहते थे। शक्तिमान के दिमाग पर सूर्यांशी आते हैं, उसे इस सब का जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि सूर्यांशी जानते थे कि प्यार लोगों को कमजोर बनाता है और शक्तिमान के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वो चाहकर भी अपनी जिंदगी नहीं जी सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो परिणाम उसके हाथ में था। एक हीरो बनने के लिए किसी को भी बहुत ज्यादा त्याग करना पड़ता है। उसे अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है, उसे उन लोगों से दूर रहना पड़ता है जिसको वो सबसे प्यार है, और उसे हमेशा अपनी पहचान छुपा कर रहना पड़ता है, क्योंकि इससे दूसरों पर खतरा जरूर आ सकता है। शक्तिमान को अपने पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो बहुत ही ज्यादा रोता है और उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। शक्तिमान सूर्यांशी से माफी मांगता है और वो उन्हें वचन देता है कि वो कभी भी अपनी लाइफ नहीं जिएगा। उसकी जिंदगी दुनिया के लिए है और वो दुनिया के लिए अपने को कुर्बान कर देगा। उसकी सांसें, उसकी शक्तियां, सब चीज दुनिया के लिए है, क्योंकि अब उसके लिए दुनिया से बढ़कर और कोई भी नहीं था। तभी प्राकृतिक शक्तियां उसे माफ कर देती हैं और वापस से उसके पास 5 चक्रास आ जाते हैं। वापस से उसके पास वो शक्तियां लौट जाती हैं जो उसके पास पहले से। लेकिन अभी भी शक्तिमान किलविश को हराने लायक नहीं था, क्योंकि अब किलविश दुनिया का सबसे पावरफुल डीमन था। उसके पास इतनी ज्यादा सुपर पावर्स थी कि कोई भी उसको हरा नहीं सकता था। लेकिन वो लोगों को मरने से बचा सकता था, वो डॉक्टर जयकाल और उसके चेलों को मार सकता था। और एक बार फिर करोड़ों डीमन और शक्तिमान की लड़ाई हो जाती है। लेकिन इस बार जिस डीमन से शक्तिमान लड़ रहा था वो खुद पहले ही इंसान थे। लेकिन अब उन सभी डीमंस को इस दुनिया से मुक्ति देने का टाइम आ चुका था, क्योंकि उसके शरीर में पूरी तरह से डीमन हावी हो चुका था। इस बार शक्तिमान अपनी 5 फॉर्म्स वापस से लाता है, और वो 5 फॉर्म्स अपनी 5 फॉर्म्स लाते हैं, और वो 5 फॉर्म्स अपनी अलग अलग अपनी 5 फॉर्म्स लाते हैं, और ऐसे करोड़ों डीमंस को शक्तिमान चुटकियों में खत्म कर देता है। और अब बारी थी डॉक्टर जयकाल की, जिसकी वजह से वो सारे इंसान डीमन बदल गए थे। उसने अपनी मनमानी करने के लिए किलविश से एक फेवर लिया था, जिसके बदले में उसने लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी। करोड़ों लोग उसके वजह से मारे गए। डॉक्टर जयकाल अपनी शक्तियों पर अंधा हो चुका था। उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि वो शक्तिमान से भिड़ चुका था। लेकिन चाहे बुराई जितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई के सामने वो टिक नहीं पाती है। शक्तिमान के एक पंच से ही वो मर जाता है। अब शक्तिमान ने सारे इंसानों को बचा लिया था और उसको मार दिया था जो इंसानों को मॉन्स्टर में बदल रहा था। सारे लोग शक्तिमान को सैल्यूट करते हैं और सबकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि वो जान चुके थे कि बुराई कभी भी किसी का अच्छा नहीं कर सकती है। लेकिन तभी सूर्यांश शक्तिमान के ब्रेन में आते हैं और उसे बताते हैं कि किलविश को जादुई तलवार मिल चुकी है, और अगर उसे जल्दी रोका नहीं गया तो वो हेल के दरवाजे खोल देगा और फिर से दुनिया में आतंक फैल जाएगा। जो लोग बचे हैं वो भी मॉन्स्टर में बदल जाएंगे। शक्तिमान के पास किलविश को रोकने के लिए ना तो उतनी सुपर पावर्स थी ना ही समय था, लेकिन वो एक काम कर सकता था। हेल के दरवाजे खोलने के लिए 3 चीजों की जरूरत थी। सबसे पहला शक्तिपुंज, दूसरा जादुई तलवार, और तीसरा 48 आवर्स तक डार्कनेस। शक्तिमान अंतरिक्ष में जाकर किलविश की जादुई लेयर को तोड़ देता है और वापस से दुनिया में उजाला हो जाता है, जिसके वजह से किलविश के पूरे प्लान में पानी फिर जाता है। किलविश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो शक्तिमान को इस बार उसकी कहानी खत्म करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। किलविश शक्तिपुंज की शक्तियों से इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि शक्तिमान उसके सामने टिक भी नहीं पा रहा था। अब वो दुनिया का सबसे पावरफुल डीमन था। वो जादुई तलवार शक्तिमान को मार देता है, लेकिन अब किलविश को 48 आवर्स तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि 48 आवर्स तक डार्कनेस रहनी चाहिए, उसके बाद ही हेल के दरवाजे खुलेंगे। लेकिन सूर्यांश जानते थे कि अगर शक्तिमान मारा गया तो इस दुनिया पर डीमंस का राज हो जाएगा। सूर्यांश सप्त ऋषि
जो भगवान विष्णु के शिष्य थे उनके पास जाते हैं और उनसे शक्तिमान को वापस जिंदा करने को बोलते हैं, क्योंकि एकमात्र वही था जो दुनिया को बचा सकता था। लेकिन तभी वहाँ पर नेचर आ जाता है, नेचर यानी कि देवता, जो कहते हैं कि प्रकृति का नियम कोई भी नहीं तोड़ सकता, यहाँ तक कि खुद सप्तऋषि भी नहीं। तभी सप्तऋषि को गुस्सा आ जाता है। सप्तऋषि बोलते हैं कि इस हालत के जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारे वजह से पृथ्वी पर डीमंस का राज होने वाला है। नियम कानून अपनी जगह पर सही रहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को बचाने के लिए अगर नियम कानून तोड़ने पड़े तो वो बहुत ही अच्छा है। सप्तऋषि शक्तिमान को जिंदा कर देते हैं और उसको 7 और चक्रास दे देते हैं, जिसके बाद शक्तिमान ओमनीपोटेंट बन जाता है। पहले चक्रास से उसके पास इनकैलकुलेबल स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एनर्जी, स्पीड मिल जाती है। दूसरे चक्रास से उसे टेलीपैथी, इनविजिबिलिटी वाली सुपर पावर्स मिलती हैं। तीसरे चक्रास से उसे किसी का भी माइंड कंट्रोल करने की, किसी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की सुपर पावर्स मिलती है। चौथे चक्रास से उसे मल्टीवर्स को क्रिएट या डिस्ट्रॉय करने की सुपर पावर्स मिलती है और वो टाइम से बियॉन्ड है, मतलब टाइम भी वो कंट्रोल कर सकता है। पांचवें चक्रास से वो दुनिया की सारी कॉस्मिक लेजर रेज अपनी आंखों से निकाल सकता था। छठे चक्रास से जब वो गुस्से में आ जाए तो वो गॉड लेवल पावर्स को यूज कर सकता है, दूसरी डायमेंशंस क्रिएट कर सकता है, सोल को कंट्रोल कर सकता है और इस फॉर्म में उसे कोई भी मार नहीं सकता है। मतलब जब तक वो इस फॉर्म में है वो एक इमोर्टल है, मतलब अब उसे हम सच में शक्तिमान बोल सकते हैं। लेकिन सातवां चक्रास उसे कोई सुपर पावर्स नहीं देता, बल्कि उसकी सुपर पावर्स पर कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर कभी फ्यूचर में शक्तिमान बुरा बन गया तो सातवां चक्रास उसकी पूरी सुपर पावर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा और वो एक नॉर्मल सा इंसान बन जाएगा। अब शक्तिमान मैक्स अपग्रेड हो गया था और अब वो मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग बन चुका था। अब उसकी छाती में टोटल 12 चक्रास हो जाते हैं, क्योंकि 7 चक्रास सप्तऋषि ने दिए थे और 5 चक्रास उसके एलिमेंटल पावर्स की वजह से आए थे। अब वो मल्टीवर्स, मल्टी गैलेक्सी का ओमनीपोटेंट बन चुका था। अब उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता था। 48 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं और किलविस हेल के दरवाजे खोलने ही वाला होता है, तभी वहां पर ओमनीपोटेंट पहुंच जाता है। किलविस शक्तिमान को देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने उसको मार दिया था, लेकिन इस बार शक्तिमान कुछ अलग ही नजर आ रहा था। उसके जितना पावरफुल कोई वहां पर था ही नहीं। लेकिन अब वो शक्तिमान को पूरी तरह से अपने रास्ते से हटाने की सोचता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो जिससे लड़ने वाला है वो पुराना जैसा शक्तिमान नहीं रहा। दोनों के बीच दुनिया की सबसे खतरनाक वॉर छिड़ जाती है। उन दोनों में से कोई भी लड़े, लेकिन दोनों के लड़ने से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि 10 किलोमीटर के एरिया तक सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। क्योंकि भले ही किलविस उतना पावरफुल नहीं है जितना शक्तिमान है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। कुछ ही देर में लड़ते लड़ते आसपास की हर चीज तबाह हो जाती है। तभी सूर्यांश शक्तिमान के दिमाग में आते हैं और उसे बताते हैं कि अगर तुम यहाँ पर लड़े तो पूरी अर्थ तबाह हो जाएगी। शक्तिमान को अपनी सभी शक्तियों के बारे में पता नहीं था। सूर्यांश उसे नई डायमेंशन क्रिएट करने को बोलते हैं, जिधर लड़ने से अर्थ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोनों नई डायमेंशन में पहुंच जाते हैं और ये लड़ाई कई सालों तक चलती है, लेकिन कोई भी हार नहीं रहा था। शक्तिमान अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाली सुपर पावर्स को इस्तेमाल करता है और शक्ति पुंज की सारी एनर्जी को किलविस के अंदर से निकाल देता है और वो उस एनर्जी से उस डायमेंशन का नया सन बना देता है। किलविस एक साधारण सा डीमन बन चुका था, इसलिए शक्तिमान उससे लड़ता नहीं है। शक्तिमान किलविस से कहता है जब भी किसी के पास ज्यादा ताकत आ जाती है तो वह अशांत हो जाता है, वो दूसरों से लड़ता है, क्योंकि अपने ऊपर कंट्रोल लाना सबसे कठिन काम है। किलविस कहता है अगर मेरी माँ को बचपन में हेलमेट नहीं डाला होता तो मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करता। शक्तिमान बोलता है अगर तुम्हारे लोगों को हेलमेट नहीं डाला होता तो वो लोग उसी तरह लोगों को डराते जैसे तुमने डरा रखा था, वो उसी तरह लोगों को मारते, क्योंकि ताकत लोगों को अंधा बना देती है। जब तक ताकत रहती है लोग अपने आप को भगवान समझने लगते हैं और पाप करते हैं, और मन दुनिया का सबसे बड़ा डेविल है। जो उसे कंट्रोल कर पाया वो जिंदा बच जाता है और जो नहीं कर पाया वो एक ना एक दिन मारा जाता है। किलविस कहता है चलो तुम्हारी बातें मान ली, लेकिन ताकतवर लोग ज्यादा समय तक आनंद में रहते हैं। मैंने पूरी जिंदगी लोगों से गुलामी करवाई है और एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है, तो इससे बढ़िया हम लोगों को गुलामी क्यों ना करवाएं। शक्तिमान बोलता है तुमने जो भी किया उसका फल तुम्हें भुगतना पड़ता है। अर्थ तो एक खाली टेस्ट पेपर के तरह है, यहाँ जो अच्छे नंबर लाएगा वो अच्छी पोस्टिंग में जाएगा, वरना तुम्हारी माँ के तरह उसे भी अनंत काल तक हेल में तड़पना होगा। शक्तिमान किलविस को उसकी माँ से मिलाने हेल ले जाता है, जहाँ आतंक मचा हुआ था, कोई भी किसी को मार रहा था, खून ही खून, बदबू ही बदबू, क्योंकि वहाँ लॉ नहीं थे, वहाँ कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं था। मतलब वो एक ऐसी दुनिया थी जहाँ लोग अपनी मनमर्जी चलाते थे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था, और जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसको सजा देने के लिए देवताओं ने सिपाही भेजे थे। हेल के लोग वहाँ पर दिन रात यही गुजारिश करते हैं कि वो दोबारा से कभी हेल ना आए। वो वहाँ पर डॉक्टर जयकाल को भी देखता है जो वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से तड़प रहा था। इस सीन को देखकर किलविस के पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो शक्तिमान से रो रो कर माफी मांगता है और उससे बचाने को कहता है।
है। शक्तिमान उसे धरती ले जाता है और उसे भगवत गीता पढ़ने को कहता है। तब से किलविस संत बन जाता है और दुनिया में हर पीड़ित की मदद करने लगता है। जो पहले लोगों को मारा करता था, लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता था, और वही दूसरे पीड़ित लोगों की मदद किया करता था, क्योंकि वो कभी भी हेल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो जान चुका था कि हमारे कामों के वजह से ही हमारा भविष्य डिसाइड होगा। कुछ सालों बाद किलविस मर जाता है। तो आपको बताना है कि वो हेल गया होगा या फिर हेवन गया होगा। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। कुछ दिनों बाद अर्थ पर एक अजीब सी घटना घटती है। एक बहुत ही ज्यादा रोशनी आती है और वहां से एक पैरेलल यूनिवर्स से थैनोस आता है। वो बहुत ही डरा हुआ था। वो शक्तिमान से उसकी दुनिया को बचाने के लिए कहता है और वो शक्तिमान को अपनी दुनिया पर ले जाता है। तो अगर आपको टीसी वर्ल्ड की कॉमिक पसंद आती है तो यार प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जो लोग जानना चाहते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स से थैनोस क्यों आया, थैनोस तो खुद एक विलन है, तो वो दुनिया बचाने की बात क्यों कर रहा था, और पैरेलल यूनिवर्स में ऐसे कौन से डीमंस हैं जिनको कोई भी नहीं रोक सका, जिसके लिए थैनोस को शक्तिमान की जरूरत पड़ गई। तो अगली कॉमिक स्टोरी के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।